नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं की एक और कविता का नाम है फसल। फसल कविता नागार्जुन जी की लिखी हुई है और इसमें कवि कहते हैं कि फसल हमारे जीवन का आधार है और फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलाती फसलें आ जाती है। अब आगे कवि इस कविता में कहता है कि फसल को पैदा करने के लिए कितने तत्वों और कितने हाथों का परिश्रम लगता है, ये बात कवि इस कविता में कहता है। तो इससे पहले कि हम इसकी व्याख्या शुरू करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये काम पहले अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं कविता की व्याख्या। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अनेकों नदियों से प्राप्त होने वाले पानी का जो जादू है वो इस पे दिखाई देता है। कहने की बात क्या है कि उसी पानी कारण फसल पनपती है, बढ़ती है। और जो अलग अलग नदियों का पानी है, कभी वर्षा के रूप में, कभी अलग अलग नदियों के रूप में, अनेक नदियों का पानी फसल में जब उसमें सिंचाई होती है तब फसल लहलाती है, फसल उत्पन्न होती है, फसल बढ़ती है। तो आगे कवि कहता है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। लाख लाख कोटि में नहीं तो करोड़ों। तो आगे कवि क्या कह रहा है कि इस फसल को उगाने के लिए किसी एक के नहीं, दो के नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा उनका जो छूते हैं उसकी जो मेहनत होती है उसकी गरिमा इसमें छिपी हुई है। स्पर्श की गरिमा यानी मतलब छूना, और गरिमा होता है गौरव। कि जो फसल उत्पन्न होती है उसमें एक दो व्यक्ति नहीं होता, उसको उसकी गरिमा को बढ़ाने के में लाखों करोड़ों हाथों की मेहनत का ये परिणाम होता है। कहने की बात क्या है कि ये जो फसल है लाखों करोड़ों इंसान के परिश्रम का परिणाम है, इसमें एक दो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि फसल जब उगाते हैं तो उसमें अलग अलग व्यक्ति बीज बन के आता है, कहीं से खाद बन के आती है। तो कितने लाखों करोड़ों जो लोग होते हैं उनके हाथों से लग करके हमारे पास बीज, खाद, दवाइयाँ जो पहुँचती है। तो कवि का इशारा इस तरफ है। हमें सलार्थ में बात नहीं लिखनी, मैं समझा रहा हूँ आपकी बात को। तो कवि क्या कह रहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों स्पर्श की महिमा। कहने का भाव क्या है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए अनेकों अनेकों नदियों के पानी का जादू उसमें झलकता है, उसमें जादुई प्रभाव दिखता है। और करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की यानी जो महिमा है, उसके स्पर्श की जो मेहनत है, वो मेहनत का परिणाम है, वही फसल है। आगे कवि कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आगे कवि क्या कहता है कि एक दो खेतों की मिट्टी इसमें प्रयुक्त नहीं होती फसलों में, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छिपी हुई है, मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे कभी आंधी के द्वारा, पानी के द्वारा अलग अलग जगह की मिट्टी आती है और उस फसल पे के साथ गिरती रहती है। इससे कवि कह रहा है कि इसमें एक दो मिट्टी के गुणधर्म समाया नहीं हुआ है, इसमें अनेकों अनेकों मिट्टी का गुणधर्म इसमें समाया हुआ है, उनकी उपजाऊ शक्ति इसमें समाई, और इन सब की विशेषताओं का परिणाम क्या है? फसल है। आगे कवि कहता है, फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू। कि या तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है, जिस पानी ने इसको उपजने में सहायता प्रदान की है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। आगे कवि कह रहा है कि इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा हुआ है, और उन हाथों की महिमा का परिणाम ही फसल है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं इसमें विद्यमान है। ये तीन मिट्टियों के नाम हैं जो हम अलग अलग बुकों में पढ़ते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, तो सभी मिट्टियों के नाम यहाँ आते हैं कि भूरी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, संदली यानी चंदन जैसी जो मिट्टी हो, उन सभी के गुणधर्म इसमें समाये हुए हैं, उनके गुण इसमें विद्यमान हैं। रूपांतर है सूर्य की किरणों का। आगे कभी कह रहे हैं सूर्य की किरणों, जो फसल है वह सूर्य की किरणों का रूपांतर, परिवर्तन है। कि हम सभी जानते हैं कि बिना सूर्य की किरणों के कोई पेड़ पौधा बड़ा नहीं होता। ये बात यहाँ आती है कि सूर्य की किरणों का जो परिवर्तन है फसल है, सूर्य की किरणें से ही फसल बढ़ती है, उसको ताकत मिलती है। सूर्य किरणों ने उससे बढ़ाया है, जीवन दिया है। और लास्ट लाइन, सिमटा हुआ संकोच हवा के थिरकन का। आगे कवि कह रहा है कि फसल क्या है? हवा ने इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है। कि फसल किससे हिलती डुलती है? हवा से। तो हवा ने ही इसमें थिरकने और उधर डोलने का गुण दिया है। तो कहने का भाव क्या है कि फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक परिणामों का प्रयत्न है। तो
कवि इसमें क्या कहना है कि फसल अकेली मनुष्य पर आश्रित नहीं है, इसमें पूरी प्रकृति की गुण धर्म सामूहिक प्रयत्न इसमें लगे हुए हैं। तो फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, अलग अलग मिट्टी के गुण धर्म इसमें समाये हुए हैं, सूर्य किरणों का इसमें रूपांतर है, परिवर्तन है, और हवा इसको नाचना डोलना इधर उधर डोलना थिरकना सिखाती है। तो ये बात कवि ने अलग अलग लाइनों में समझाई है कि फसल क्या है। तो इस कविता में बस छोटी सी कविता थी, बिल्कुल आसान सी कविता नागार्जुन जी की। तो इस आसान सी कविता में अब इसकी थोड़ा काव्य सौंदर्य मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कवि ने फसल के उत्पन्न होने का आधार और परिश्रम के मनुष्य का ही नहीं बल्कि प्रकृति का ये सब इसमें बताया है। खड़ी बोली है, अभिधात्मक शब्द शक्ति है, प्रश्नात्मक शैली है, क्योंकि फसल क्या इसमें प्रश्न पूछा है, कवि ने बताया भी इसका आंसर। प्रश्नात्मक शैली है, अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का सहज भाव में कवि ने प्रयोग किया है। तो ये थी हमारी कविता फसल, बिल्कुल आसान सी है। आगे भी नई नई कविताओं को देखने के लिए कक्षा 10th की हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।